नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। पुलिस मुठभेड़ में शातिर चोर गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा में पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली। प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की टीम ने एक शातिर चोर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उनके दाहिने पैर में लग गई। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से चोरी के जेवर, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर जिले में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा। इसी क्रम में गुरुवार को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी आलोक कुमार और क्षेत्राधिकारी पट्टी प्रदीप कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा राकेश चौरसिया और अपनी टीम और एसओजी के साथ वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान थाना आसपुर देवसरा में दर्ज चोरी के मुकदमे से संबंधित आरोपी गोविंद सिंह पुत्र सुरेश बहादुर सिंह निवासी ग्राम गोंडे थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया। पुलिस ने गोविंद को रोकने का इशारा किया, लेकिन आरोप है कि उसने पुलिस टीम पर जान से मार देने की नीयत से फायरिंग कर दी। मौके से भागने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने एसओजी की टीम ने उसका पीछा किया, घेराबंदी कर आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। पुलिस के अनुसार जवाबी गोली में आरोपी के दाहिने पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा आज पूरे दल पछाड़ में एक व्यक्ति गोविंद निवासी गोड़े चिलपिला को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। उक्त व्यक्ति दिनांक 2 अगस्त 2026 को ग्राम अमरगढ़ में हुई घटना में संलिप्त था। उस व्यक्ति के पास से उस घटना में चुराए गए गहने व जेवरात बरामद हुए हैं। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी। प्रशासन ने 457 जर्जर भवन किए चिन्हित, 304 परिवार को किया गया शिफ्ट। घर गिरने से 6 की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन में। आपको बता दें, प्रतापगढ़ में एक परिवार के 6 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन जर्जर भवनों को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। बरसात के मौसम में संभावित हादसों को रोकने के लिए पूरे जिले में जर्जर मकानों की पहचान, उसे सील करने और उनमें न रहने और परिवार को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का अभियान तेज कर दिया गया है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने बताया कि जनपद में चलाए गए सर्वे अभियान के दौरान 457 जर्जर भवन चिन्हित किए गए हैं। सभी भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया जा चुका है। इनमें से 304 भवन ऐसे मिले हैं जिनमें परिवार रह रहे थे। प्रशासन ने इन जर्जर भवनों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इनमें से रहने वाले परिवार को रैन बसेरे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हाल और पंचायत भवनों में स्थायी रूप से ठहराया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बच सकें। बारिश हो रही है, कल पूरे दिन रात में हुई, उससे जो प्रमोद श्रीवास्तव जी के मकान का प्रथम तल का कमरा था, जो पुरानी तकनीक से बना हुआ था राबिश को आधार बनाकर, वो बारिश में अचानक से धंस गया और जब वो नीचे गिरा तो जो ग्राउंड फ्लोर का छत था उसको लेते हुए पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। एक कमरे में मकान में एसी लगा हुआ था, तो पूरा परिवार उमस से बचने के लिए उसी कमरे में सो रहा था और 6 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रमोद जी, उनकी पत्नी, उनका एक और बेटा और अमन करके एकमात्र जो सर्वाइवर हैं वो बचे हुए हैं। उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों की इसमें दुखद मृत्यु हो गई। एंड बिल्डिंग गिरी तो बिल्डिंग का वेट इतना ज़्यादा था कि ज़्यादा मौका नहीं मिला लोगों को बचाने के लिए और मलबे से निकाल कर लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम उनका चल भी रहा है। अमन जो है वो सुरक्षित है, वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ उनका, उसके बाद उनको अभी अस्पताल से वापस छोड़ दिया गया है। और इतनी दुखद घटना है, प्रशासन जो है वो पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है। उसी क्रम में मैं और कप्तान साहब मौका मुआयना करने और अमन से मिलने भी आए और आपदा राहत कोष अंतर्गत जो मदद है वो अगले कुछ घंटों में परिवार के खाते में अंतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा कृषक दुर्घटना बीमा योजना और तमाम अन्य स्कीम्स जिससे परिवार को आच्छादित किया जा सकता है वो भी किया जाएगा। इनका प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हो चुका था और अब धनराशि के खाते में आनी थी, लेकिन दुखद है कि उससे पहले ये घटना हो गई। हम लोग पूरी तरह से परिवार के साथ खड़े हैं। साथ ही हमारे बाकी क्षेत्रों के अधिकारियों को भी सचेत किया गया है कि बारिश की स्थिति लगातार बनी है, तो इस प्रकार के जर्जर भवनों का एक ऑडिट करते हुए, स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हुए सब लोगों को सचेत कर दें कि इस वक्त ऐसे भवनों में जिसकी छत पुरानी हो
वहाँ पे रहना जो है वो खतरे से खाली नहीं है और प्रशासन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपने स्तर से संभव प्रयास कर रहा है। तेज रफ्तार कार ने 3 लड़कों को रौंदा, एक की हालत गंभीर। पुलिस हिरासत में आरोपी ड्राइवर और कार। प्रतापगढ़ कोंडौर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम 6 बजे मदाफरपुर मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 3 बदमाशों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एक किशोर की हालत नाजुक होने पर उसे प्रयागराज रेफर किया गया। पुलिस ने कार और चालक को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। घायलों की पहचान वाजिब रामपुर निवासी रोबान 15 वर्ष, हुरैरा 14 वर्ष और अनस के रूप में हुई। बताया गया कि तीनों एक जनाजे में मिट्टी देने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान वे सड़क किनारे खड़े थे, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल का उपचार शुरू किया। इनमें से पहले की गंभीर हालत होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया। अन्य दोनों घायलों का उपचार जारी है। सूचना मिलते ही कोंडौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना कार के साथ साथ चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। युवती आत्महत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में बोला शादी का दबाव बना रही थी, इनकार करने पर दी जान। प्रतापगढ़ की युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अमित कुमार सोनकर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे फरार चल रहे आरोपी को पटिहार के पास से पकड़ा गया। मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पूछताछ में आरोपी अमित ने बताया कि वह अमृता को कई वर्षों से जानता था। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। अमित के अनुसार वह शादी नहीं करना चाहता। 3 अगस्त को अमृता के परिजन उसे घर बुलाया और शादी के लिए बात कही, जिससे वह इनकार कर दिया। वहीं पीड़िता आहत होकर आत्महत्या कर ली। प्रतापगढ़ 2 चोरी की वारदात का खुलासा, महिला गिरफ्तार, पति समेत 3 साथी के नाम उजागर। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से चोरी की 2 वारदातों का खुलासा करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में महिला ने अपने पति और 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर दोनों चोरियों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी का कुछ सामान भी बरामद किया है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश जारी है। मामले की जाँच के दौरान पुलिस ने 22 वर्षीय सना बानो निवासी ग्राम रामपुर बावली को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के एठू गांव के कोहरान गांव का पूर्वा में एक बुजुर्ग महिला की जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम को हुई। गांव निवासी 76 वर्षीय राजपति पत्नी कल्लू पटेल गुरुवार शाम अपने घर के पास बने कच्चे मकान में गई हुई थी। इसी दौरान किसी जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। मानिकपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। यह हादसा आवारा सड़क से बाइक टकराने के बाद हुआ। मृतक की पहचान रामपुर गडौली गांव निवासी संदीप सोनकर 22 वर्षीय पिता राजा राम के रूप में हुई है। वह अपने साथी रंजीत कुमार पुत्र बुधई के साथ किसी काम से मानिकपुर गया हुआ था। देर शाम दोनों बाइक से लौट रहे थे, तभी हुआ यह हादसा। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र में उधार के पैसे लेन देन को लेकर एक विवाद सामने आया। एक महिला के गांव के ही एक परिवार पर मारपीट और गाली गलौज, मोबाइल छीनने और जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगा। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। यह मामला महेशगंज थाना क्षेत्र के संसारीपुर मजरे खेमकरनपुर डेरवा का बताया जा रहा है। पीड़ित नेहा सरोज ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया उन्होंने अपनी सास के इलाज के लिए गाँव के दुर्जन सरोज से लगभग 3,50,000 रुपए उधार लिए थे। नेहा के अनुसार वह अपने 2 लाख रुपए वापस कर चुकी है। पीड़ित का आरोप है कि जब बची रकम लौटाने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। जब नेहा ने भुगतान के लिए 15 दिन का समय मांगा तो दुर्जन सरोज, उनकी पत्नी और उनके बेटे विपिन, विवेक तथा अभिषेक ने कथित तौर पर गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की की और मारपीट की, जान से मार देने की धमकी दी गई। रानीगंज में बुजुर्ग पानी की टंकी पर चढ़ा, जमीन विवाद में न्याय की मांग, जांच शुरू। रानीगंज तहसील में बृहस्पतिवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति जमीन विवाद में न्याय की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। इस घटना से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़ जमा हो गई। भूसलपुर निवासी मोहम्मद हासिम नामक बुजुर्ग तहसील परिसर में स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसने चिल्लाकर अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया, वहीं न्याय की गुहार लगाई। कुछ लोगों ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया। वकील और वादाकारियों के समझाने के बाद बुजुर्ग हासिम नीचे उतर आया, उसे तत्काल भवन में बैठाया गया। इस संबंध में तहसीलदार अंकित ने बताया कि मामले की जांच क्षेत्राधिकारी नेकपाल को सौंपी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद उन्हें बुजुर्ग को न्याय दिलाया जाएगा। बारिश से दीवार गिरी, महिला बेटी घायल। महेशगंज के दोबुआ में हादसा, पति बाल बाल बचा। आपको बता दें कि महेशगंज थाना क्षेत्र के दोबुआ
पटना गांव में बुधवार रात भारी बारिश के कारण एक पक्की दीवार ढह गई। इस हादसे में एक महिला और उसकी बेटी घायल हो गई, जबकि महिला का पति बाल बाल बच गया। दीवार गिरने से उस पर रखा टीन सेट नीचे आ गया। घायलों में शांति देवी, उनकी बेटी प्रिया शामिल बताई जा रही। घटना के समय शांति देवी के पति शिव बहादुर यादव पास के ही तख्ते पर सो रहे थे, उन्हें कोई चोट नहीं आई। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर कोटेदार की हड़ताल समाप्त। लाभांश वृद्धि के आश्वासन पर राशन वितरण शुरू करने की अपील। आपको बताते चले, कुंडा के कोटेदारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कुंडा तहसील के कोटेदार का एक प्रतिनिधि मंडल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से मिला। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने कोटेदार के लाभांश में वृद्धि, विभागीय समस्या तथा राशन वितरण से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। तहसील अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने बताया कि राजा भैया ने कोटेदार की समस्या को गंभीरता से सुने और शासन स्तर पर उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बात हुई है। बाद में लाभांश बढ़ाने का आश्वासन मिलने पर संगठन ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। पट्टी में 108 एम्बुलेंस गुरुवार सुबह पट्टी रानीगंज मार्ग पर मनाहा गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। यह एम्बुलेंस आपातकालीन सेवा के लिए उड़ैयाडीह गांव जा रही थी। हादसे के समय एम्बुलेंस में कोई मरीज सवार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना में चालक संतोष कुमार और एमटी महेंद्र कुमार को मामूली चोटें आई है, लेकिन वह सुरक्षित बच गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने हादसे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे कर्मचारियों को एम्बुलेंस से बाहर निकाला। जमानत के बाद फिर से चोरी करते पकड़ा गया चोर। प्रतापगढ़ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का चुरा रहा था पर्स, जल पुलिस ने दबोचा। वहीं 2 दिन पहले भी हुआ था चालान। आपको बता दें कि सावन मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद होने पर यह बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि मानीपुर थाना क्षेत्र स्थित रामजानकी गंगा घाट पर एक ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां जमानत पर रिहा होकर आए एक युवक को कुछ ही घंटों बाद दोबारा चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी मानीपुर नगर पंचायत के मनिहारी टोला का रहने वाला शैलेंद्र बताया जा रहा।